अपना विषय जो जिसकी हम साधना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उस विषय में प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ती रहें और इसी तरह अपने शिष्यों को, अपने छात्र छात्राओं कौन सी परिभाषा में कैसे लिखनी है, जैसे उन्होंने बताया। फिर पेशकार या कायदे की बात करते हैं, तो कायदा क्या है? कायदे का मतलब क्या है? ढंग, तरीका, नियम, है ना? कायदे को दूसरे, अरे कायदे से करो जरा, मतलब ढंग से करो, तरीके से करो, विधि से करो, ठीक से करो। तो जो ठीक से करना यानी बजाना कायदे का भी रहेगा। अब कायदे का विस्तार कैसे होगा? और अंतिम वर्ण वाली बात जरूर याद रखिएगा, अधिकांश कायदों में ना से ही अंतिम वर्ण होता है। धिनगिन, तिनकिन, इसी तरह के बोले थे। धारा तू ना, तभी ना आया, अंतिम वर्ण ना आता है कायदे में। ये सब खुद सोच के समझने वाली बातें हैं और तब लिखने वाली, महसूस करके तब आप लिखिए। फिर आगे देखो, अब धागे तिट को ही 3 बार बोलिए। धागे तिट, धागे तिट, धागे तिट, प्रधा तिट। एक बार पढ़ना थे, एक पढ़ता तैयार हो गया, ठीक है। दूसरी बार में 2 बार धागे तिट, 2 बार प्रधा तिट, एक बार बोल लगेगा। तीसरी बार में 3 बार धागे तिट, एक बार नहीं, ये तो एक बार धागे तिट और 3 बार प्रधा तिट, उल्टा हो गया। चौथी बार एक चीज याद रखिए, जो भी कायदे का बोल होता है, अधिकतर अंतिम वर्ण एक तो ना होता है, और धिनगिन तिनगिन बोलेंगे तब अगला बोल, तब वाली की लाइन चलेगी, तब धिनगिन आएगा। ये चीज आप जानते हैं। जो अंतिम वर्ण है वो ना ही होता है ज्यादा। धागे तिट, धागे तिट, धागे तिट, धिनगिना ना अंतिम वर्ण हुआ है। धागे तिट, धागे तिट, धागे तिट, धिनगिना आएगा। मैडम आप लोगों को जो भी सिखाएं कायदा वगैरह वो आप सीखिए, ठीक है। ये मैं का ही कायदा से ये तिट या धागे तिट, प्रधा तिट, धागे धागे तिन किन, ताके तिट। अब तागे नहीं हो, ताके, ठीक है। धागे का उल्टा हुआ के, खाली जो हुआ। ताके तिट, प्रधा तिट, धाती धागे धिन किन। यहाँ धिन लगेगा, पहले बोल में तिनकिन लगेगा, ठीक है। अंतिम वर्ण ना, ये याद रखिएगा। चलिए कैसे बनाएंगे? जो मैंने अपने हाथ से वो ताकि, और इन वाद्यों के हिसाब से देखा जाए, संगीत के लिए ताल वाद्यों की बहुत आवश्यकता हुई और जिनका निर्माण हुआ। अब इसमें जो लय नापने का साधन है वही ताल है। लय को जो नाप रहे हैं वो ताल है, और ताल के लिए बहुत सारे आघात में नाप जो होते हैं, मतलब स्ट्रोक देके जो बजाते हैं, वो वर्ण बन गए, उन्हीं से बोलों की रचना हुई, और उससे ही मानव को जो है, जो ताल वाद्य की आवश्यकता हुई, और उस पर उन्होंने वो बंदिशों को प्रस्तुत किया। अब क्या हुआ कि भारतवर्ष में पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में और बौद्ध काल में प्रबंध नाम की गायन शैली थी, ये सब आपने भी बताया। और उस गायन शैली के साथ, वो गंभीर गायन शैली थी, उसके साथ पखावज से संगत की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद की रचना की, धमार बने, उनके साथ फिर उनके साथ भी पखावज की जो है संगत की जाती थी। अब ध्रुपद धमार जैसी जो जोरदार गायकी थी, उनके लिए केवल पखावज उपयुक्त था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम ने आक्रमण किया
और हमारी जो संगीत की विधाएं थी, संगीत के ग्रंथ थे,